मगरा मेरवाड़ा के जो निवासी है अपने आप को सांबरी चौहान कहते हैं, मानते हैं और कहलाना पसंद करते हैं। अभी भी चीता मेहरातों के गांव में औरतें मंगल गीत गाती है तो ये गीत गाती है कि हथड़ेवा में मारा काका जी माने दीजो, बांकोगढ़ बेराठ दीजो, सवा शेर समदारा मोती दीजो, कड़ाजर की अगोर पछोर दीजो, नानड़ा का जीना दे, धन है पद्मणि पूत जायो, हाक गढ़ हाक चढ़ हरराज आयो, गढ़ बेराट कलश चढ़ायो। तो ये जो रीति रिवाज परंपराओं में ये कहा गया है कि गढ़ बेराट के ऊपर चीता बरड़ों का अधिकार था, वो चीता बरड़ मेर नहीं हो सकते। वो ओरिजिनली चौहान राजपूत है, लेकिन किसी कारणवश उनमें राजपूतों से आपसी विवाह संबंध बंद हो गए, जिसके कारण से कुछ ऐसे रीति रिवाज आदिवासियों के, मीणाओं के आ गए, जिसके कारण से ये शंका उत्पन्न हुई। मेरों की उत्पत्ति के संबंध में हम स्थानीय जो इतिहासकार है या स्थानीय राव, भांड, भाट, जागे या जो शोध करता है स्थानीय, उनकी बात को यदि माने, उनके शोध को यदि देखें तो पाएंगे कि ये जो जिन्हें मेर कहा जा रहा है वो मेर नहीं होकर के चौहान वंशीय चीता बरड़ है। उपरोक्त सभी विद्वान लेखकगण अनल और अनूप के वंशजों को, जिनके दो बड़े विभाग है चीता और बरड़, जिनके अपने अपने 24-24 गोत्र हैं, को चौहान वंशी राजपूत मानते हैं। हालांकि वंशावली के संबंध में थोड़ा मतभेद है। कुछ शोधकर्ता अजमेर के पृथ्वीराज चौहान से तादाद में स्थापित करते हैं और कुछ जो शोधकर्ता है वो अनल और अनूप को सांबर के से नाडोल आकर राज्य स्थापित करने वाले राव लखन सिंह के पुत्र बताते हैं, जो कि परिस्थिति, काल, वंशावली के अनुसार बहुत सटीक मत है। कुल मिलाकर अनल व अनूप के वंशज जिन्होंने बेराटगढ़, बदनौर पर राज्य किया, वो मूल आदिवासी मेर ना होकर सांबर के चौहान वंशी चीता बरड़ है, जिनके परिस्थितिवश राजपूत समाज से विवाह संबंध विच्छेद हो गए, लेकिन उनका रक्त क्षत्रियोचित चौहान वंश से है। अनल की 16वीं पीढ़ी में राव करण सिंह चीता हुए, जो बेराटगढ़, रोडवा, बादसी और भूमड़ा के शासक हुए। राव करण सिंह के राव सेला राणा, जिनके बाद हरियाणा चीता, जिन्हें हम पीर हरराज कहते हैं, और उन्हीं पीर हरराज के वंशज आज पूरे अजमेरा में जो 12 गांव चीतों के हैं वहां पर निवास करते हैं। इस क्षेत्र को मेरवाड़ा नाम कर्नल टोड द्वारा दिया गया, जो संपूर्ण पर्वत को मिहिर कहा जाता है। मिहिर से मेर, यानी प्राचीन काल में जो लोग इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे, मिहिर क्षेत्र में रहते थे, वो मेर कहलाए।